हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। यह विज्ञप्ति बहुत महत्वपूर्ण है आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए। देख लेते हैं विस्तार पूर्वक। भर्तियां नहीं होने से सरकार में अनुभवी कर्मचारियों का टोटा। सरकार में ठेका प्रणाली की घुसपैठ, कभी भी बैठ जाएगा प्रशासनिक ढांचा। पिछली सरकारों ने सीधी भर्ती करने की बजाय आउटसोर्स व्यवस्था को दिया था बढ़ावा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्रालय में ही कर्मचारियों की संख्या जिस गति से हर महीने घट रही है, उस गति से बढ़ नहीं रही है। मंत्रालय में 2539 स्वीकृत पदों के विरुद्ध 1345 कर्मचारी ही रह गए हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के हैं। यही स्थिति सरकार के अन्य लगभग सभी कार्यालयों की है, जहां नियमित कार्यरत कर्मचारियों की संख्या कुल स्वीकृत पदों से आधी से भी कम बची है। पिछले एक डेढ़ दशक में सरकारों ने रिक्त पदों को भरने की बजाय ठेका प्रणाली आउटसोर्स से प्रशासनिक तंत्र को चलाने की जुगाड़ बैठाई थी। अब ज़्यादातर विभागों में सीधी भर्ती वाले कर्मचारी उतने भी नहीं बचे कि आगे प्रशासनिक तंत्र को खींचा जाए। यह स्थिति रही तो प्रशासनिक तंत्र कभी भी बैठ सकता है। सामान्य प्रशासन विभाग ने प्रदेश के सभी विभागों में खाली पदों की गणना शुरू कर दी है, जिसके आधार पर सरकार अगले 5 साल के भीतर भर्ती प्रक्रिया को पूरा करेंगी। कर्मचारी नेताओं के अनुसार मौजूदा स्थिति में राज्य में करीब 2.5 लाख नियमित कर्मचारी बचे हैं। 2026 तक यह संख्या घटकर 1.50 लाख तक रह जाएंगी। इसके अनुपात में संविदा कर्मचारियों की संख्या 3 लाख से ज़्यादा है, जबकि आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या का कोई प्रमाणित आंकड़ा किसी विभाग के पास नहीं है। फिर भी पंचायत, वार्ड कार्यालयों से लेकर मंत्रालय तक करीब 1.25 लाख कर्मचारी ठेकेदार आउटसोर्स के माध्यम से सरकार में काम कर रहे हैं। मंत्रालय में ऐसा है प्रशासन का ढांचा। अटैचमेंट और आउटसोर्स के जरिए ज़्यादा वक्त तक प्रशासनिक तंत्र को नहीं चलाया जा सकता है। सरकार को चाहिए पदोन्नति का रास्ता निकाले और नियमित भर्तियां शुरू करे। कार्यालयों में अनुभवी कर्मचारियों का टोटा है, बाहरी लोग कुछ भी कर रहे हैं, तत्काल कदम उठाने की ज़रूरत है। सुभाष वर्मा, कर्मचारी नेता, मंत्रालय, भोपाल। सिविलियन होना चाहिए, चाहे वो आउटसोर्स हो या संविदा कर्मचारी हो। धन्यवाद।